कहानी की शुरुआत में एक ड्रैगन को दिखाया गया जिस पर पैंथर नाम का आदमी बैठा हुआ था। इधर नेमी नाम की लड़की ने उस पर तीर से निशाना लगाया हुआ था। उसने मौका देखते ही ड्रैगन को तीर से मार दिया। ड्रैगन तुरंत नीचे गिर पड़ा। जब निमी कुछ देर बाद वहां पर पहुंची, निमी ने वहां जाकर देखा तो पैंथर वहां से भागने लगा था। निमी ने भी उसका पीछा कर लिया था। निमी जब उसके पास गई तो उसने कहा कि मुझे मत मारो, मैं तुम्हें ढेर सारे सोना दूंगा। और तभी उसने मौका देखकर निमी पे हमला कर दिया और उसके बाद उन दोनों में जोरदार लड़ाई होने लगी। उन दोनों में कुछ देर तक लड़ाई होने के बाद निमी लड़ते लड़ते उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। पैंथर मरने के बाद सीधा उसके अंदर आया। उसके हाथों पर एक अजीब सा निशान छप गया। उसके बाद निमी उसके सर को लेकर वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ केटस नाम के आदमी को दिखाया गया। वो पहाड़ों से चढ़ते हुए एक गुफा के अंदर गया। जब केटस ने अंदर देखा तो वहाँ पर एक बौना रहता था। केटस ने जब उससे बात करने की कोशिश की और तभी उसने केटस पर सीधा गोली चलाना शुरू कर दिया। केटस अपने आप को बचाकर गुफा के अंदर छिप गया। कुछ देर बाद उन दोनों में लड़ाई होने लगी। तभी केटस ने उसे जमीन पर गिरा दिया। उसके बाद केटस ने उससे पूछा कि उत्तर दिशा में काली परछाई इकट्ठा क्यों हो रही है। तभी उसने बताया कि कुछ दिनों में मौत के देवता जागृत होंगे, उसके बाद सारे पैगंबर का सर्वनाश हो जाएगा। तभी उस बौने ने चालाकी से एक बम को फोड़ने की कोशिश किया। बम फटने के बाद कुछ देर बाद देखते हैं कि केटस उस बौने का एक हाथ लेकर वहां से जाने लगा था। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि कुलीमोन अपने लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। पता चला कि वे लोग इंसानों से नफरत करते थे और उन्हें एक चमत्कारी बर्तन की तलाश थी। लेकिन उसी में एक मुल्कित नाम का आदमी कोईमोन से नफरत करता था और वो काली परछाई का गुलाम बनना चाहता था। और तभी कुछ देर बाद वे सभी आपस में ही लड़ाई करने लगे और कोईमोन वहाँ पर कमजोर पड़ गया। उसे बंदी बना लिया गया। इधर केटस मुंह धो रहा था। तभी उसने देखा कि तभी नीमी को देखा कि वह जनरल गैनेन से मिलना चाहती थी। तभी वहाँ के सिपाहियों ने उसे सारे हथियार को नीचे रखने के लिए कहा। निमी ने एक एक करके अपने सारे हथियार नीचे रख दिए, लेकिन उसने एक चाकू को अपने अंदर छिपा लिया था। जब वो अंदर गई तो उसने उस आदमी का सर कटा हुआ उसके टेबल पर रख दिया। उसके बाद निमी अपने इनाम को जनरल से मांगने लगी, लेकिन वो अपने वादे से मुकर गया और इनाम देने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद उसने अपने सिपाहियों से निमी को पकड़ने के लिए कहा, लेकिन फिर भी निमी हिम्मत नहीं हारी और उन लोगों से लड़ना शुरू कर दिया। आखिरकार कुछ देर बाद उन लोगों ने उसे पकड़ ही लिया। उसके बाद उसे एक चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया गया। कुछ देर बाद वहाँ पर एक अजीब सा आदमी आया और उसने निमी के हाथों पर वो निशान देख लिया। उसने निशान देखने के बाद निमी से कहा कि तुम्हारी मौत पक्की है। उसके बाद उसने निशान को हटाने के लिए कुछ रास्ते भी बताए। उस आदमी ने बताया कि तुम्हें उत्तर दिशा में जाना होगा, वहाँ पर तुम्हें खूनी पत्थर मिलेगा, उसके नीचे ही वो सोना है। उस सोने को ले जाकर तुम्हें गोईमोन के साथ तुम्हें आदान प्रदान करना होगा, तब जाकर तुम्हें इस निशान से छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। उसने उस पर हमला कर दिया, लेकिन निमी ने मौका देकर उस आदमी को जान से मार दिया। कुछ देर बाद निमी के पास केटस पहुंचा। केटस ने भी निमी के हाथों पर वो निशान देखा। उसने निमी से कहा कि मैं एक योद्धा हूँ, मैं पैगंबर के बताए हुए रास्ते पे सिर्फ चलता हूँ। लेकिन केटस ने कहा कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। केटस निमी को अपने साथ लेकर जाने लगा था। जब वो जंगलों के बीच पहुंचे, जब केटस ने निमी के हाथों को खोला तो निमी उससे लड़ाई करने लगी, क्योंकि उसे केटस पर भरोसा नहीं हो रहा था। कुछ देर लड़ने के बाद निमी ने कहा कि मैं अकेले ही काम करती हूँ और वो वहाँ से जाने लगी। उसके बाद केटस ने कहा कि मेरा यकीन करो, मैं इस निशान को पैगंबर से कह के हटवा सकता हूँ। तभी केटस ने कहा कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। तभी उसने बताया कि तुम्हें साये के लोगों के साथ जाकर खुफिया जानकारी इकट्ठा करनी होगी। कुछ देर बाद निमी को उस पर विश्वास हो गया और वो उसकी बात मान गई। उसके बाद वो दोनों जंगल के रास्ते से आगे की ओर बढ़ने लगे थे। कुछ दूर जाने के बाद उन दोनों ने देखा कि सामने उनके गोईमोन बंधा हुआ दिखाई दिया। केटस उसे पहले से ही जानता था। गोईमोन उसे देखते ही उसने मदद के लिए कहा, लेकिन वो निमी को नहीं पसंद आया। वो उसे दुश्मन समझती रही। निमी उसे जान से मारना चाहती थी, लेकिन केटस ने उसे मारने से मना कर दिया। आगे जाने का रास्ता भी गोईमोन को अच्छी तरह से पता था, इसलिए केटस ने उसे अपने साथ ले लिया। उसके बाद वो सभी आगे की ओर बढ़ने लगे थे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें पानी के रास्ते से होकर जाना पड़ा। जब वो सभी पानी के अंदर गए तो एक सांप ने केटस को
खाने की कोशिश करने लगा था। केटस कुछ देर तक लड़ने के बाद मौका देखते ही उसे मार दिया। उसके बाद वो सभी खूनी पत्थर के पास पहुँचे। वो सभी रात गुजारने के लिए वहीं पर रुक गए थे। जब वे सभी सोए हुए थे तो निमी ने रात में उठकर सोने के पास चली गई। वो अपने निशान को जल्द से जल्द हटाना चाहती थी। निमी वहां पहुंचने के बाद उसने जल्दी से सोने को लिया। उसके बाद वो वहां से निकलने लगी थी। तभी गोएमन और केटस ने देखा कि वहां पर कुछ दुश्मन आ पहुंचे थे। उनके पास वहां से भागने का भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद वो दोनों उन सभी से लड़ना शुरू कर दिए थे। कुछ देर तक लड़ने के बाद उन्होंने देखा कि एक अजीब सा आदमी वहाँ पर आ पहुंचा। उसके बाद वो दोनों को मारने लगा था। तभी गोएमोन ने चालाकी से उसके एक हाथ को ही काट दिया। इधर केटस भी घायल हो चुका था और तभी कुछ देर बाद वहाँ पर निमी भी आ पहुंची। इधर गोएमोन ने मौका देखते ही उस आदमी का दिल ही बाहर निकाल लिया था। उसके बाद उन तीनों ने मिलकर उन सभी को मार दिया। उसके बाद वो सभी उस चमत्कारी बर्तन को लेने के लिए आगे की ओर बढ़ने लगे थे। कुछ दूर जाने के बाद वो सभी मूलग्रिड के इलाकों में जा पहुँचे। वो चमत्कारी बर्तन उन्हीं लोगों के पास था। चमत्कारी बर्तन को लेने के लिए उन दोनों ने निमी को वहाँ पर भेज दिया था। कुछ देर बाद वो सभी वहाँ पर आ पहुँचे और निमी को चारों तरफ से घेर लिया। निमी ने उन सभी से बर्तन लेने के लिए कुछ सोने के सिक्के देने के लिए कहा। जब मूलग्रिड ने बर्तन देने से इनकार किया तभी निमी ने उसके गले पर तलवार रख दिया और उस बर्तन को अपने हाथों में ले लिया था। और तभी वहाँ पर काली परछाई का एक सरदार आ पहुँचा। वो आदमी वहाँ पर आते ही उन लोगों के हाथों पर वो निशान बना दिया ताकि वे सब उसके वश में हो जाएं। और वो चमत्कारी बर्तन लेकर वहाँ से चला गया। वे सब निमी को भी अपने साथ लेकर गए। इधर केटस भी उस आदमी के पीछे जाने लगा जो चमत्कारी बर्तन लेकर वहाँ से जा रहा था। और इधर गोएमोन भी अपने लोगों से बदला लेना चाहता था। इधर केटस ने पहाड़ के रास्ते से जाकर उस आदमी को आगे से घेर लिया था और कुछ ही देर बाद उन दोनों में जमकर लड़ाई होने लगी। लेकिन पता चला कि केटस उसके सामने पूरी तरह कमजोर पड़ गया था। उसके बाद उस आदमी ने केटस को अधमरा करके वहां से चला गया। इधर गोएमन पानी के रास्ते से नाव में बैठकर जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि 3 जलपरियां उसके पास आ गईं। उन तीनों ने गोएमन को अपने साथ खेलने के लिए कहा। जब गोएमन उनके साथ नहीं गया तो तीनों उसे मारने की कोशिश करने लगी और पानी के अंदर खींच ले गईं। जब गोएमोन ने चाकू से उन पर हमला किया तो तीनों छोड़कर उसे वहां से भाग गईं। इधर निमी को उन सब ने बांध कर रखा हुआ था। कुछ देर बाद वो सभी निमी को मारने वाले थे और तभी वहां पर गोएमोन पहुंच गया और वो मूलग्रिड से लड़ाई करने लगा। गोएमोन ने लड़ते हुए मूलग्रिड को मार दिया था, लेकिन वो सभी उस निशान की वजह से अमर हो चुके थे। इसलिए मूलग्रिड फिर से वापस उठ गया और अपने लोगों से गोएमोन को मारने के लिए कहा। उसके बाद वो दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागना शुरू कर दिए। निमी को भागते हुए उसे एक तीर लग चुका था, लेकिन गोएमोन उसे लेकर वहां से भाग निकला। उसके बाद वो सभी जब आगे बढ़ने की कोशिश किए तभी वो शैतानी बौना उन्हें गोली से मारने की कोशिश करने लगा। उन गोलियों की वजह से गोएमोन घायल हो चुका था। तभी उस बौने ने गोएमोन को फिर से गोली मारने जा ही रहा था और तभी मौके से वहां पर केटस आ गया और उसके सर को काट दिया। उसके बाद वो तीनों काली परछाई के लोगों का सर्वनाश करने के लिए आगे की ओर बढ़ने लगे। कुछ देर बाद जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो लोगों को बलि दे रहे थे। उसके बाद केटस ने निमी को उन लोगों के बीच में भेज दिया और वो खून से भरे बर्तन को लेकर आने के लिए कहा, नहीं तो वे लोग उस शैतान को जिंदा कर देंगे। इधर निमी ने जब बर्तन को लेने की कोशिश की तभी पीछे से मूलग्रिड ने उसे तीर मार दिया, जिसकी वजह से वह पूरी तरह घायल हो गई। और इधर केटस और गोएमोन भी उन सबसे लड़ाई करना शुरू कर दिए थे। निमी फिर भी हिम्मत नहीं हारी और उस आदमी को रोकने की पूरी कोशिश करने लगी। इधर मूलग्रिड और गोएमोन में कुछ देर तक लड़ाई होने के बाद गोएमोन ने मौका देखते ही उसके सर को धड़ से अलग कर दिया और वो अपने लोगों को फिर से वापस पा लिया। और इधर निमी ने भी उस आदमी को मार दिया था। मरते हुए वो आदमी भी उसी कुएं में जा गिरा जहाँ से वो शैतान जिंदा होने वाला था। इधर निमी भी पूरी तरह घायल हो चुकी थी और उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। और तभी कुछ देर बाद वो शैतान जिंदा हो गया और वो केटस को आग से मारने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद उसने एक भाले से केटस को मारने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने आप को वहां से बचा लिया था। लेकिन केटस ने उसी भाले से अपने शक्तियों से उस शैतान को मार दिया। उसके बाद वो शैतान जलकर राख हो गया और इधर निमी भी मर चुकी थी, लेकिन केटस ने उसे फिर से अपनी शक्तियों से जिंदा वापस कर दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।